राष्ट्र निर्माण की तैयारी, अब मेरी बारी। नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, देश तरक्की कर रहा है, सफलता के नए सोपान तय कर रहा है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर अब तक देश के नवनिर्माण में युवाओं का सबसे अहम रोल रहा है। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो राष्ट्र निर्माण में इन बच्चों की क्या महती भूमिका रहेगी, इन बच्चों के मन में क्या चल रहा है, ये अपने हिसाब से देश को कैसे बनता देखना चाहते हैं। और इन बच्चों की मन की बात जानने के लिए और अलग अलग विषयों पर बात करने के लिए हम हर बार अपने स्टूडियो में स्कूली बच्चों को आमंत्रित करते हैं। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्वच्छता की, स्वच्छता संबंधित मुद्दों की, जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कक्षा 12वीं के छात्र। आइए उनका परिचय आपसे करवाते हैं। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और परिचय करवाते हैं अक्षिता शर्मा से। अक्षिता शर्मा 12वीं की छात्रा हैं, रेयान इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हैं। साथ में है उपांशु चटर्जी, वे भी रेयान स्कूल के छात्र हैं 12वीं के। और साथ में जुड़ी हैं मुस्कान रायकवार, जो कि अरेरा कॉन्वेंट स्कूल से हैं, 9वीं की छात्रा हैं। आप सभी छात्रों का हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है, इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। तो चलिए दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में है, जिसकी चर्चा हम रोज करते हैं और विचार करते हैं कि क्या किया जाए। तो क्यों ना इस आने वाली भविष्य की पीढ़ी से हम पूछें, क्योंकि यही भविष्य निर्माता हैं, इनसे हम जानें कि क्या ये सोचते हैं। तो सबसे पहला सवाल अक्षिता आपसे कि स्वच्छता के क्या मायने हैं, आप क्या सोचती हैं स्वच्छता के लिए, किस तरह से देखती हैं? क्या सिर्फ घर स्वच्छ रखना, अपने आप को स्वच्छ रखना ही सीमित है आपके लिए स्वच्छता, या इससे बढ़कर स्वच्छता आपके लिए क्या है? स्वच्छता का मतलब सिर्फ घर में साफ सफाई रखने जितना सीमित नहीं है। स्वच्छता का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप साफ सफाई से रहने की आदत रखें और डालें। आप अपने आसपास, अपने मोहल्लों में, अपने अपने घर को, अपने आप को साफ रखें और दूसरों को भी यही सिखाएं कि आसपास गंदगी ना करें, जिससे हमारे देश में गंदगी ना फैले और आने वाले टाइम पे भी हमें ज़्यादा परेशानी ना हो और ना ही ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़े। स्वच्छता ही जीवन का आगे कल है। बिल्कुल ठीक कहा अक्षिता आपने। जैसे कि आपने कहा, इसको हम और अच्छे से जानना ये चाहेंगे। उपांशु, आपसे ये सवाल पूछेंगे कि स्वच्छता के लिए आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते को स्वच्छ करने के लिए लगातार मेहनत कर रही है सरकार, तो आप क्या सोचते हैं कि स्वच्छता को कैसे और इस विषय को और महत्वपूर्ण मान के इसके लिए रोज कार्य किया जाए, रोज रोज इसके लिए हमारे आसपास के वातावरण को, आसपास के लोगों को जागरूक किया जाए, कैसे देखते हैं आप उपांशु? तो मैं ये सोचता हूँ कि स्वच्छता सिर्फ अपने आप को साफ रखना नहीं, दूसरों को स्वच्छ हो और दूसरों को भी जागरूक करेंगे स्वच्छता के बारे में, तो हमें जो बीमारियाँ होगी वो काफ़ी कम हो जाएंगी और हम खुद को सुरक्षित रख पाएंगे आने वाली बीमारियों से। और यही और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। यही मैं ठीक यही है। सोचता हूँ। और जैसा कि मैम ने बोला कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो भी ये काफ़ी प्रमोट करते हैं कि हमें अपने आसपास गलियों, शहरों, मोहल्लों की तरह साफ रखना चाहिए और एटलीस्ट हमें 1 घंटा अपने आप, अपने घर या फिर अपने मोहल्लों को सफाई करने में देना चाहिए। उपांशु, बहुत अच्छी बात कही आपने कि 1 घंटा रोज स्वच्छता को देखना चाहिए। दर्शकों, हम आज बात कर रहे हैं स्वच्छता की और हम जान रहे हैं कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, जो आने वाला भविष्य है, ये बच्चे ही हैं, क्योंकि इन्हीं के हाथों में है देश का निर्माण। और स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बच्चे ही कुछ ऐसा योजना, ऐसी जागरूकता आ सकते हैं जो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। यही सवाल हम आपसे करेंगे मुस्कान की। आप तो बहुत छोटी कक्षा में है, अभी 9वीं में है और स्वच्छता के मायने आप भी समझती हैं। तो जो सवाल मैंने अक्षिता से, उपांशु से किया कि आप स्वच्छता को कैसे देखती हैं, क्या महत्वपूर्ण विषय जो है स्वच्छता, आपको क्या लगता है कि स्वच्छ रहना कितना जरूरी है, आप क्या संदेश देना चाहती हैं, स्वच्छ रहने के लिए क्या क्या करेंगी आप? जैसा कि स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है, वैसा कि मैं बिल्कुल ज़रूरी मानती हूँ। स्वच्छ रहने से ना केवल हमें खुद को स्वच्छ रखना चाहिए, हमें अपने आस पड़ोस कहना चाहिए कि आप भी स्वच्छ रहें, हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। जितनी स्वच्छता हम फैलाने की कोशिश करें, हमें उतनी ही फैला देनी चाहिए। अगर हम स्वच्छ रहते हैं, हम अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखते हैं, तो हमारे दिमाग में भी सकारात्मक विचार आते बहुत हैं। बढ़िया। और जैसे कि कोई और अस्वच्छता फैलाने की कोशिश करें, तो हम उन्हें ये बता सकते हैं कि यह अस्वच्छता फैलाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है।
जैसे कि बड़े बड़े लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारी और भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता फैले, पर कुछ लोग हैं जो अस्वच्छता फैलाने की कोशिश करते हैं, तो हमें उन्हें रोकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता रखने की कोशिश बहुत अच्छी करनी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। 9वीं क्लास की छात्रा है मुस्कान, और मुस्कान कहती हैं कि ऐसे कई एनजीओज हैं जो इसमें इस स्वच्छता अभियान में अपना पुरजोर अपनी आजमाइश लगा रहे हैं। सरकार ने भी एनजीओ के साथ टाई अप किया है कि स्वच्छता में उनकी भागीदारी महती भूमिका रहे। तो हम अक्षिता आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे जैसे अगर बात करें, पांशु ने कहा था कि कोरोना आया तो पेंडेमिक में जब सभी लोग स्वच्छ रहने लगे, खूब सैनिटाइजर यूज करने लगे, साफ रहने लगे, अब धीरे धीरे पेंडेमिक चला गया तो धीरे धीरे वो उतनी अवेयरनेस भी चली गई। तो आप क्या सोचती हैं कि स्वच्छता सिर्फ एक पेंडेमिक आता है तब तक के लिए होती है, या उसके बाद भी स्वच्छता के मायने नए दिन ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं? स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है हर इंसान के लिए, देश के लिए, समाज के लिए? क्या सोचती हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्वच्छता सिर्फ तभी करें जब हमें बीमारियां लगे, या हम उसके पहले भी ये सोच सकते हैं। हम गंदगी फैलाने से पहले ये सोच सकते हैं कि ये कितना हानिकारक हो सकता है हमारे समाज के लिए। एक बार के लिए हम सोचते हैं कि कोरोना ने हमारा आधा देश तबाह कर दिया। इसी सोच को रखते हुए हमें स्वच्छता और फैलानी चाहिए, ना कि अस्वच्छता। अस्वच्छता से ऐसे कोरोना जैसे कई पेंडेमिक आ सकते हैं, और इसका जिम्मेदार सिर्फ हम ही हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ हम ही रहेंगे। क्योंकि अगर हम स्वच्छता रखेंगे, अगर हम बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे, साफ रखेंगे, कूड़ा नहीं फैलाएंगे, अपने गली मोहल्लों में साफ सफाई रखेंगे, तो बीमारियां फैलेंगी ही नहीं, तो कोरोना जैसे पेंडेमिक कभी आएंगे ही नहीं, और जीवन भर हम स्वच्छता के फायदे उठा सकते हैं। हमें बीमारियां नहीं लगेंगी, हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे, हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने अक्षिता। अक्षिता, आपके बात तो हम बिल्कुल आपसे सहमत हैं, पर हम उपांशु आपसे भी ये पूछना चाहेंगे कि स्वच्छता का संदेश बच्चों, आप सभी को तो अपने घर से ही मिलता है, और जैसे हम सभी बड़े हुए हैं अपने घर से ही सीखते हैं कि स्वच्छ कैसे रहना है। निश्चित रूप से सभी जानते हैं कि माँ बाप बचपन से ही टोकते हैं, हाथ धो फिर खाना खाओ, पैर धो के घर में आओ, या फिर पैर धो के ही किसी चीज को हाथ मुंह धो के ही छुओ। वैसे संस्कार तो हमें घर से ही मिलते हैं, स्कूलों में जाते तो स्कूल में शिक्षक हमें सिखाते हैं, पर क्या ये एक सीमित दायरे तक ही सीमित है? क्या आप इन संस्कारों को आगे बढ़ाना नहीं चाहेंगे? और यदि हम बड़े हो जाते हैं तो क्या जिम्मेदारी सिर्फ माँ बाप की रहती है? नहीं। तो आप जब बड़े होते हैं और ये संस्कार आप में निहित हो जाते हैं, तो कैसे आप इन संस्कारों को दूसरों तक पहुंचाएंगे? क्योंकि एक ये ऐसा वास्ट विषय है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है स्वच्छता। इसमें सिर्फ स्वच्छता घर की ही नहीं, खुद की ही नहीं, ये पूरे देश की, दुनिया की, प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम शहर की बात कर रहे हैं। तो दीपांशु, उपांशु से हम ये पूछना चाहेंगे कि उपांशु, कैसे स्वच्छता का संकल्प लेके हम सभी लोग कैसे एक संदेश दे सकते हैं समाज को? क्या संदेश ऐसा आपकी तरफ से जाएगा जिससे कि लोग उसे सुने और अपनाएं? तो जैसा कि हम जानते हैं, स्वच्छता कोई बहुत ही कठिन कार्य नहीं है। ये सिर्फ ये है कि अपने आप को साफ रखना, अपने आसपास की जगह को साफ रखना, बस इतना ही है स्वच्छता। और इसके बारे में हम दूसरों को जागरूक करते हैं। जैसा कि मैम ने कहा कि हमारी जो परवरिश है वो घर और स्कूल से ही होती है, और इस मामले में हमारा स्कूल भी काफ़ी आगे है। वो हर बार 2 अक्टूबर को बाहर निकलता है, को गली मोहल्लों को साफ करने की ठान लेता है। और फिर हमारे स्कूल में काफ़ी सारे नुक्कड़ नाटक तथा ऐसे गाने बनाए जाते हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जाए। जैसे कि हम भोपाल में देखते हैं कि काफ़ी सारी जगह पोस्टर्स और ड्राइंग्स बनाई गई है लोगों को जागरूक करने के लिए कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, स्वच्छता किस लिए है, और स्वच्छता क्या कैसे है आपके लिए, कैसे आप उसे दूसरों को जागरूक करते हैं। और स्वच्छता करने से हम खुद साफ रहेंगे कि देश को हमने देख लिया कि कोरोना वायरस ने क्या करा हमारे देश के साथ, और हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारे भविष्य में ऐसा कभी देश के साथ ना हो, कि हमने देखा कि काफ़ी बुरा हमारे साथ नतीजा हुआ देश का, और इससे हम काफ़ी पीछे रह गए। तो हम चाहेंगे कि ऐसा कभी ना हो, और इससे कि हम इसे स्वच्छ रखें और दूसरों को भी जागरूक करें। ठीक है उपांशु, और अब हम मुस्कान आपसे भी पूछेंगे कि ऐसा कौन सा संकल्प, क्योंकि आप भी अपने घर में सीखती हैं अपनी माता से, अपने पिताजी से, अपने परिवार से, कि सबसे पहले उठते बराबर स्वच्छता हमारे साथ चलने लगती है। सो उठते बराबर पहला काम स्वच्छता से ही शुरू होता है, और दिन का अंत भी स्वच्छता से ही होता है। तो मुस्कान, आप क्या ऐसा संदेश देना चाहती हैं? ऐसी कौन सी बात कहना चाहती है ताकि हमारे दर्शक भी सुने और अपनाएं अपने जीवन में उसे?
जैसा कि आपने कहा कि स्वच्छता से ही हमारी सुबह होती है, हमारे यहाँ बिल्कुल वैसा ही है। हमारे यहाँ जो कूड़े कचरे की गाड़ी होती है वो सुबह 7 बजे आती है। हमारे आस पड़ोस में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अभी तो हम कचरा रख लेते हैं, वो 2-3 दिन जमा कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अगले दिन डाल देंगे, अगले दिन डाल लेंगे। इससे हमारी पूरी बिल्डिंग और आसपास में भी बहुत मतलब बदबू हो जाती है और ये अच्छा नहीं होता है। तो हम उन्हें इसी चीज़ के लिए जागरूक करते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो 7 बजे उठ के इतना आपको समय दे रहे हैं कि वो आपके लिए इतनी सुबह सुबह उठ के काम कर रहे हैं कि 7 बजे वो अपने घर से 6 बजे निकल के 7 बजे तक आपके घर पहुंच रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपको उनके पास तक जाना चाहिए। बस एक कूड़े की बाल्टी से सूखा कूड़ा अलग डालना चाहिए, गीला कूड़ा अलग डालना चाहिए, बस यही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात कही मुस्कान आपने कि स्वच्छता एक सिंपल संदेश हमें रोज कचरे वाली गाड़ी से भी मिल जाता है कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। यहीं से दिन की शुरुआत भी होती है। दर्शकों, आप जानते हैं कि आजकल नगर निगम बहुत अवेयर है स्वच्छता के लिए। सुबह से ही उनकी गाड़ियां कचरा कलेक्शन के लिए शुरू हो जाती है। अक्षिता, अगला सवाल आपसे ये है कि स्वच्छता में कितने ऐसे ऐसे बिंदु है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पर स्वच्छता की सख्त जरूरत है? मेरे हिसाब से छोटे छोटे जो गांव हैं वहाँ स्वच्छता का सीख देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ खुले में शौच अभी भी होती है। भले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई जगहों पे 10 करोड़ से अधिक, पूरे देश में मैं कहूँगी, उन्होंने शौचालय निर्माण करे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटे से छोटे गाँव में वहाँ पे आज भी खुले में शौच होती है, जो हमारे देश के लिए, जो उनके खुद के लिए बहुत हानिकारक है। ये नहीं होना चाहिए। हमारा स्वच्छ भारत अभियान जो था, वो जो चला है, उसका जो चरण 1 है, 2019 तक वो चला, उसमें मोदी जी ने ये पूरी कोशिश की थी कि ये जो खुले में शौच करने का जो ये है वो बंद हो जाए, टोटली एकदम बंद कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो आज भी है, तो वहाँ हमें उन्हें जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसा ना करें। ऐसा उनके खुद के लिए बहुत हानिकारक है और देश के लिए तो है ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अक्षिता। उपांशु, आप भी ऐसे कौन से महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जहां पर स्वच्छता की आज भी बहुत जरूरत है, जहां पे अभी भी सरकार का ध्यान नहीं गया, हमारा ध्यान नहीं गया? अगर हम बात करें कचरे की, तो कचरा कलेक्शन गाड़ियां आती हैं। स्कूलों की बात करें तो डस्टबिन रखे हैं, सड़कों पे भी डस्टबिन। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी भी स्वच्छता से अनछुए हैं? ऐसे बहुत सारे गांव हैं या फिर बहुत सारे रिमोट एरियाज है जहाँ पे अभी तक स्वच्छता वैसे पहुँच नहीं पाई है जैसे बड़े बड़े शहरों में गई है। वैसे तो हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कार्य करे, बहुत सारे ओडीएफ बनाए हैं और सारी जगह शौचालय बनाए हैं जाकि वो साफ रहे और वहाँ पे खुले में शौच ना हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे है क्योंकि हमारा जो देश है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें रहते हैं, तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, काफ़ी लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है। मेरे हिसाब से ये कहना चाहिए कि सबसे पहले लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, इसके महत्व बताने चाहिए और इसे करने से आपका या फिर हमारा क्या लाभ होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो होगा वो आप ही को होगा और किसी को कुछ नहीं होगा। तो इससे मेरे हिसाब से ये कहना चाहिए कि जो सरकार है, जैसे हमारे भोपाल में सारे पोस्टर्स, ड्राइंग्स सब बनाए गए हैं, वो सारे ये शहरों शहरों के बजाय और गांव में भी करने चाहिए कि वहाँ के लोग क्या है कि ज़्यादा लोग वहाँ पे पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो स्कूल्स है वहाँ पे और ज़्यादा इन सब के बारे में बताया जाए। बहुत अच्छी बात कही उपांशु आपने कि पोस्टर्स लगा के गांव में अवेयरनेस फैलाई जाए, जो कि अभी तक सिर्फ शहरों तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है, कुछ पहल हुई है जहां पर आंगनबाड़ी में इस तरह के पोस्टर्स लगे होते हैं, गांव में इस तरह के अवेयरनेस नुक्कड़ नाटक कर अवेयरनेस ओडीएफ फ्री करा जाता है। हम अब मुस्कान से भी यही पूछना चाहेंगे कि ऐसे कौन से जो सेक्टर्स हैं जहां पर स्वच्छता नहीं पहुंच पाई है अभी तक, कहां पे और अधिक काम करने की जरूरत है? मुस्कान। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि पानी पानी स्वच्छता के सबसे ऊपर ही आ जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत जगह टंकियाँ होती हैं, उनका पानी खराब होने लगता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सरसों के तेल की कुछ बूंदें उसमें डाल देनी चाहिए जिससे लार्वा उसमें ना पनप पाए। दूसरा मैं कहना पसंद करूँगी कि कपड़े कपड़े हमें अपने साफ रखने चाहिए। जितना हम अपने कपड़े साफ रखेंगे उस हिसाब से लोग हमसे बात करने में उतना हिचकिचाएंगे नहीं कि वो अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। पहला ही मतलब सबसे पहले देख के ही वो समझ जाएंगे कि हाँ ये एक स्वच्छ इंसान है। दूसरा ये कि हाँ,
बिल्कुल सही कहा था बाकी लोगों ने कि गांव में बहुत मुश्किल से पहुंच पाती हैं ये बातें। कई जगह हैं जहां गांव में पहुंच पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि अभी शहरों में भी ये होने लगा है कि आजकल खुले में शौच होने लगी है। खुले में मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष ऐसा करते हैं। तो उस चीज़ पे मेरे हिसाब से तो जुर्माना लगा देना चाहिए कि कोई किसी को पकड़ता है तो हेल्पलाइन पे आप कॉल करें और फिर उतने उस पर उतना जुर्माना लग जाए, ताकि उन्हें ये तो पता चले कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। बहुत सुंदर बात कही। दर्शकों, देखा आपने कि कक्षा 9वीं की छात्रा है मुस्कान, और कितना बड़ा संदेश दे रही हैं कि स्वच्छ कपड़े भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और खासकर अब शहरों में भी उन्होंने ये बताया कि शौच करते हैं, खासकर ज्यादातर पुरुष शौच करते हैं वहां पे भी। बल्कि शहरों से तो हम उम्मीद करते हैं कि शहरों में अवेयरनेस है, पर शहरों में भी मुस्कान के हिसाब से अभी ये चीजें चल रही हैं और जुर्माना लगाने की बात मुस्कान ने कही है। बहुत अच्छी बात कही मुस्कान ने। अक्षिता, आपकी नजर में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं? और अब आप ये बताइए, जैसे कि अब हम बात कर रहे थे कि स्वच्छता में जुर्माना लग जाना चाहिए, स्वच्छता नहीं रखी तो ये करेंगे, स्वच्छ कपड़े पहने, मुस्कान ने बताया। आप ऐसी कौन सी चीज नई बतानी चाहती हैं जो हमारे दर्शकों को ऐसा लगे कि हाँ, ये एक नया सेक्टर है जहाँ पे कदम रखना चाहिए और स्वच्छता के लिए अवेयर करना चाहिए? ये चीज नई बतानी चाहती हैं जो हमारे दर्शकों को ऐसा लगे कि हाँ, ये एक नया सेक्टर है जहाँ पे कदम रखना चाहिए और स्वच्छता के लिए अवेयर करना चाहिए, इस विषय पर आप बताएं। जैसे कि मुस्कान ने कहा, सही कहा कि शहरों में भी ऐसा होता है। आजकल शहरों में भी लोग ओपनली खुले में शौच करने में कुछ हिचकिचाते नहीं है, स्पेशली पुरुष तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। उसने बिल्कुल सही कहा कि हमें एक हेल्पलाइन नंबर इसके लिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए और कोई भी किसी को पकड़े। इससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा लोगों को पकड़ा जाएगा उतने ज़्यादा लोगों के मन में इस चीज़ को करने से पहले डर बैठेगा, और जितना ज़्यादा डर फैलेगा उतनी ज़्यादा स्वच्छता फैलेगी। और मुस्कान ने ये भी बिल्कुल सही कहा कि कपड़े भी स्वच्छ होने चाहिए। इंसान की जो पर्सनालिटी होती है, जो इंसान की मैं कहूँगी कि अगर हम सामने वाले से बात करने जाते हैं तो अगर वो इंसान एकदम स्वच्छ दिख रहा है तो हम ये समझ लेते हैं कि वो बहुत अच्छे घर का है और हम उससे खुद दोस्ती करते हैं और खुद जाके उससे बात करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों से हमें मिलजुल कर पूरे समाज में ये फैलाना चाहिए बात कि स्वच्छता ही सेवा है। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी कि स्वच्छता ही सेवा है। हम जितना ज्यादा स्वच्छ अपने देश को रखेंगे उतनी सेवा हम करेंगे। बहुत अच्छी बात कही अक्षिता आपने। और एक मुख्य बिंदु, जैसा हम सभी सोचते हैं कि प्लास्टिक पॉलिथिन्स स्वच्छता में सबसे बड़ी दिक्कत आज के वर्तमान में जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्वच्छता में प्रॉब्लम बना हुआ है वो है प्लास्टिक। क्योंकि ये प्लास्टिक ना ही खत्म हो रहा है, दिन प्रतिदिन ये प्लास्टिक में इजाफा हो रहा है। ना प्लास्टिक को हम डिकम्पोज कर पा रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, जानवरों के पेट में भी जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो स्वच्छता अगर रखना है तो प्लास्टिक को खत्म करना पड़ेगा। उपांशु, आप क्या कहते हैं, प्लास्टिक को कैसे खत्म किया जाए ताकि स्वच्छता में और इजाफा हो सके? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, प्लास्टिक को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं कि दूसरे कामों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम 3 R's को जानते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। इन सब को हमें फॉलो करना चाहिए। और जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो इन सब पे वन टाइम प्लास्टिक को बैन लगा रही है कि ये सब क्या है कि एक बार यूज़ होती है फिर फेंक दिए जाते हैं। जैसे फिर हमें इन सब पे बैन लगाना चाहिए, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक जो वेफर्स आते हैं जिनमें, और जो ये जो कपड़े होते हैं प्लास्टिक की थैलियाँ होती है, इन सबको बंद करना चाहिए। इनकी जगह हमें कपड़ों के बैग, जूट के बैग, इन सबको यूज़ करना चाहिए। कि हम इनको यूज़ करते हैं, ये ख़राब हो जाएंगी, फिर वापस इसे हम किसी पौधे में डाल के इसका एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बना सकते हैं। बहुत अच्छी प्लास्टिक बात। के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। और मेरे हिसाब से एक और सेक्टर हो सकता है ई वेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हम जितना आगे बढ़े भविष्य में उतना हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ई वेस्ट भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ई वेस्ट मैनेजमेंट भी हमारे पास बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है उपांशु की ई वेस्ट मैनेजमेंट भी होना चाहिए। प्लास्टिक को भी आपने 3 R बताए। कौन कौन से R बताए, बताइए एक बार। रिड्यूस मतलब आप उसे जितना हो सके उतना कम करें। कम करें। रीयूज Reuse। मतलब जो आपके पास है उसको बार बार इस्तेमाल करें, बार बार ना कि ऐसे फेंक दें। और बिल्कुल। रिसाइकिल मतलब जो आपके पास जो प्लास्टिक की बैग है या फिर प्लास्टिक की बोतल है, जैसे मैंने क्या करा, जो हमारे जो प्लास्टिक की बोतल है उसे ऊपर से काट के उसमें पौधे लगाए, या फिर उससे कुछ ग्लास या ऐसी कुछ नई चीज़ें बनाई। इससे होगा कि आपका घर भी सुंदर रहेगा, आप स्वच्छता भी फैलाएंगे और प्लास्टिक पे भी रोक लगेगा। बहुत अच्छी बात कही मुस्कान। प्लास्टिक को जो कि स्वच्छता में सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ी दिक्कत है,
स्वच्छता हर जगह हम जाएंगे तो स्वच्छता दिखती ही नहीं है। सड़क पे जाएं तो प्लास्टिक का ढेर दिखता है। अगर अब बारिश का समय है तो बारिश में भी कीचड़ में प्लास्टिकों का गुब्बारे दिखते हैं आजकल। तो आप प्लास्टिक को स्वच्छता का, जब हम आज बात कर रहे हैं स्वच्छता विषय पर, प्लास्टिक को कितना मतलब आप दूर हटाने के लिए क्या सोचती हैं? मैं तो यही सोचती हूँ कि हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि जो हम जूस पीते हैं, जैसे फ्रूटी हो गई, माजा हो गया, तो उसकी जो स्ट्रॉज होती हैं वो कुछ टाइम के लिए पेपर की हो गई थी, बट उन्हें वापस प्लास्टिक का कर दिया गया। सबसे पहले तो ये, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली चीज़ें हैं, बच्चों द्वारा, बड़ों द्वारा वो बहुत यूज़ करी जाती है, तो उसके इस्तेमाल पे रोक लगा देनी चाहिए, या फिर उन्हें वापस पेपर का कर देना चाहिए, या फिर बंद ही कर देना चाहिए। क्या मतलब है कि हम जो पी रहे हैं वो स्ट्रॉ के थ्रू जा रहा है, प्लास्टिक भी हमारे पेट में जा रहा है। उसके बाद जो हम फल लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, उन्हें प्लास्टिक में लाने से ये होता है कि उन पे बैक्टीरियाज लग जाते हैं। जो प्लास्टिक होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ना हमारे शरीर के लिए ना हमारे लिए। एक तो वो डिकम्पोज भी नहीं हो पाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो हमें कम से कम ही उपयोग करना चाहिए। जैसा कि भैया ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जूट बैग्स या कपड़ों के बैग्स यूज़ करें, तो वो बिल्कुल सही होगा। बस। बहुत अच्छी बात कही। और आखिरी सवाल तीनों से कि यदि हम अक्षता आपसे पूछे कि यदि पूरी बागडोर स्वच्छता की आपको दे दी जाए, भोपाल शहर को, यदि हम एक अपने शहर की बात करें, स्वच्छ बनाने के लिए अगर पूरी योजना बनाने के लिए आपको जिम्मेदारी दे दी जाए तो आप क्या करेंगी? जैसे कि पांशु ने कहा था, हमारा जो स्कूल है वो हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अपने गली मोहल्लों में निकलते हैं। हमारे स्कूल के पास मोहल्ले हैं, वहां जाते हैं और वहां जाके लोगों को जागरूक करते हैं कि कैसे सफाई की जा सकती है, कैसे आप खुद को स्वच्छ रखते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। वैसे ही मैं उनके साथ मिलकर गली गली जाऊंगी, जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ वहाँ स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, खुद झाड़ू लगाऊंगी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा करा था। और इस बात से मैं बहुत खुश थी। और मैं ये भी कहूँगी कि ये जो हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो खाते ही हम रोड पे फेंक देते हैं। इसे नहीं करना है। जब तक आप घर नहीं पहुंचते या जब तक आपके पास कोई आपको कूड़ेदान या कूड़ा पात्र नहीं दिखता है, तब तक आप उसे नहीं फेंकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे हमारा देश गंदा, हमारा भोपाल इतना गंदा दिखता है। इससे हर जगह की गली मोहल्ले, छोटी छोटी, वहाँ पे मच्छर उत्पन्न होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। और मैं पोस्टर्स बनाऊंगी। और अगर मुझे ऐसे टीवी पे बोलने का मौका मिला, या आजकल तो यूट्यूब फैसिलिटीज भी हैं, वहां जाके मैं लोगों को जागरूक करूंगी कि ऐसा ना करें, स्वच्छता ही सेवा है। बहुत अच्छी बात। इन नन्हे बच्चों से, देखिए 12वीं की छात्रा हैं अक्षिता, और कितना बड़ा संदेश हमारे दर्शकों को दे रही हैं। और आने वाला समय इसी पीढ़ी का है। हम उपांशु आपसे भी पूछेंगे कि यदि बागडोर आपको दे दी जाए, एक लाइन में बताइए आप कि क्या आप ऐसा करेंगे जिससे कि लोगों को संदेश मिले कि हमने स्वच्छता, भोपाल शहर की स्वच्छता का जिम्मा अगर आपको दे दिया जाए। तो मैं एक लाइन में सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करेंगे। जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक वो समझेंगे नहीं और करेंगे कैसे। तो बस जितना, अगर मेरे पास अगर ऐसी पावर हो या फिर ऐसा मेरे को दे दिया जाए कि सब मैं करूँ, तो सबसे पहले मैं लोगों को जागरूक करूँगा। मैं अक्षता दीदी से बिल्कुल सहमत हूँ कि आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मैं उनमें बताने की कोशिश करूँगा और खुद ग्राउंड लेवल पे उतर के सबको बताऊँगा, खुद साफ सफाई रखूँगा, दिखाऊँगा। और जो लोग, जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स और ये सोशल मीडिया नहीं है, मैं उन पास खुद जाके उनसे बातचीत करूँगा, उन्हें बताऊँगा और उनको बताऊँगा कि दूसरों को भी ये बताएं कि जितना ज़्यादा ये बात फैलेगी स्वच्छता की, उतने ज़्यादा लोगों को ये जानने को मिलेगा और वो स्वच्छता रखेंगे अपने देश में। और तभी हमारा देश एक अच्छा और एक काफ़ी शक्तिशाली देश बन सकता है। देखिए दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े थे 12वीं और 9वीं की छात्रा, और जिन्होंने अपने हमारे पास जितने भी उन्होंने विचार दिए, निश्चित रूप से आप इन विचारों से आशान्वित हुए होंगे, आपको संदेश मिला होगा जरूर। हमने कुछ कहीं ना कहीं इस नव पीढ़ी से सीखा होगा कि ये भी जागरूक हैं। स्वच्छता, पर्यावरण, आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसपे देश दुनिया में चर्चा हो रही है, योजनाएं बन रही है, क्रियान्वयन करने के लिए बात हो रही है, इनके भी मन में वही बातें हैं कि कहाँ तक इनका योगदान, ये अपना योगदान दे सकते हैं। आज हम बात कर रहे थे स्वच्छता पे, और स्वच्छता पे इनके मन में बिल्कुल क्लियर थॉट है, क्लियर है, साफ विचार है कि हमें ये करना है। ये उतने ही जागरूक है जितनी हमारी सरकार जागरूक है। और जैसे जैसे ये बड़े होंगे, अपने भविष्य में अपने को जहाँ पे भी रखेंगे, जहाँ पे भी ये जाएंगे, वहां पे अपने साथ स्वच्छता का संदेश लेके ही जाएंगे। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में कुछ ज्वलंत
नए सवालों के साथ, कुछ नए बच्चों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।